एक्सरसाइज 11.3 जो है इसमें पूरे के पूरे सर्कल के बारे में दे रखे हैं। ठीक है, सर्कल कहने का मतलब कि वृत्त क्या है, वृत्त। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं, बोलना हाँ या ना रिस्पॉन्स देता रहना, फिर मेरे को उल्टा आना पड़ता वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर्कल क्या होता है। सर्कल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक ऐसा सर्कल होता है, ध्यान से देखना, ये सर्कल यानी कि यह आपका क्या है, वृत्त है, वृत्त। इस वृत्त का यानी कि इस सर्कल का क्षेत्रफल या इसका परिमाप यानी कि आपके परिधि जिसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी कि एरिया एंड सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कांसेप्ट्स है यहाँ पे जो आपको समझना जरूरी होता है। देखो ऐसा होता है, ये आपका क्या है, सेंटर है, सेंटर सी, समझ आ रहा है, सी पर हमने यहाँ पर सेंटर सी, सेंटर को हम नेम दे देते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर है ए और एक पॉइंट यहां पर है बी, जो कि बिल्कुल किसके ऊपर है, पॉइंट्स के ऊपर, किसके, सॉरी सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये ए और बी को हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट जो है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट है वो बिल्कुल सेंटर से होकर के पास होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। इसको हिंदी में व्यास कहा जाता है, और व्यास इक्वल टू आपका ए से लेकर के बी तक की दूरी जो है व्यास कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, एक होगा सेंटर जिसको कि केंद्र कहेंगे। केंद्र जो होगा ढंग से देख लेना भैया, इक्वल टू कितना है आपका, कौन सा है, सी है हमारे सेंटर, हम कैपिटल लेटर में सी को लेते हैं सेंटर। अब यहां पर क्या होता है, अब देखो यहां से लेकर के यहां तक रेडियस होगा, ये आपका पॉइंट डी है हमारे, क्या है, ये डी, ये डी है, तो ये रेडियस होगा, क्या होगा, रेडियस होगा। सिंपल सी बात क्या समझना है आप लोगों को कि सेंटर से लेकर के सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट्स होंगे तो सेंटर से लेकर के वहां तक का डिस्टेंस जितने भी होंगे पूरे के पूरे रेडियस कहलाएंगे, रेडियस कहलाएंगे। सिंगल रेडियस होगा तो कई सारे हो जाएंगे तो रेडियस ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने रेडियस हैं, यहां पर आपके क्या देखो, रेडियस जिसको कि त्रिज्या कहते हैं, रेडियस जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या क्या है आपका, हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर कितनी रेडियस है, रेडियस कितने हैं, रेडियस इसमें क्या है आपके AC BC BC, AC इक्वल टू BC इक्वल टू BC, ये सारे क्या है आपके रेडियस है। परेशानी है। अब यहां पर हमें क्या चीज समझना है, देखो डायमीटर और रेडियस में क्या डिफरेंस है। अब देखो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि डायमीटर इक्वल टू क्या होगा आपका, AB होगा। डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, AB, ये तो पता ही है आप लोगों को, डायमीटर इक्वल टू क्या होगा आपका AB। लेकिन AB जो है वो किस किस को प्लस करके आएगा, AC प्लस BC, क्या होगा, AC प्लस BC, AC प्लस BC, ये दोनों को प्लस करके आपका देखो A से लेकर C तक के डिस्टेंस प्लस C से लेकर B तक के डिस्टेंस, ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका, डायमीटर आएगा। ठीक है, डायमीटर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो ठीक है, डायमीटर और डायमीटर, ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, R तीनों के तीनों R है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर इक्वल AC क्या है आपका, R है, प्लस BC क्या है आपका, R है, इक्वल टू आपका 2R। तो डायमीटर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 2R, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखो इससे क्या पता चलता है, डायमीटर जो है इक्वल टू आपके 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है,
2 टाइम्स ऑफ रेडियस इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा, यानी कि आपका d इक्वल टू 2r, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब पहला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, रेडियस फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, 2 रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा। सो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपका, रेडियस r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डियामीटर d अपन में 2। समझ आ रहा नहीं आ रहा, कहने का मतलब एक ये फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा ये फॉर्मूला हो जाएगा। कहने का मतलब जो डायमीटर होता है वो हमेशा r होता है, जो मतलब कि डायमीटर जो होता है वो हमेशा रेडियस के दुगने होगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, और रेडियस इक्वल टू क्या होगा, हमेशा डायमीटर का अपर में 2 होगा। कहने का मतलब हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का आधा होगा। नीचे अपर में 2 हो तो समझ लेना हमेशा वो हाफ रिप्रेजेंट करता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब क्या हो रहा है, नंबर 1 में हम क्या देखते हैं, हम सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कहने का मतलब क्या, आपका परिधि को कहा जाता है, परिधि, परिधि। अब देखिए, ठीक है, परिधि किसे कहते हैं भाई, पहले हमने क्या किया था, सपोज कर लेते हैं ऐसा करके, वो ये ऐसा करके घूम के ऐसा करके एक चक्कर लगा रहे थे, उसको पेरीमीटर कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, पेरीमीटर कहते थे, यानी कि परिमाप कहते थे। अब ये सर्कल है, सर्कल है ये, तो सर्कल में फिर क्या हो जाएगा, आपका सरकमफ्रेंस कहा जाएगा उसी चीज को। कहने का मतलब अगर हम यहां से शुरू करते चलना, यूं करके घूम के फिर इसी पॉइंट पे आ जाए, दोबारा से यहां से घूम के यही आ जाए। ठीक है, पूरा सर्कल करके, और ये आपका रेडियस है। ठीक है, तो यहां से घूम के एक सर्कल चक्कर काटेंगे तो इसको 1 सरकमफ्रेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, 1 सरकमफ्रेंस कहा जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, हाँ, सरकमफ्रेंस मतलब एक परिधि कहा जाएगा। सरकमफ्रेंस जो होगा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के घूम के एक वहां आएंगे तो कितने डिस्टेंस कवर आप कर लेते हो। यह गोलाकार वो क्या है, एक आपका क्या कहते हैं, पार्क है। इस पार्क के चारों ओर अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, मतलब कि कितना डिस्टेंस तय करेंगे, ये चीजें समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब यहां पर क्या होगा, सरकमफ्रेंस, परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई r। क्या होगा, 2 पाई r। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पाई। और पाई के वैल्यू क्या होते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 भी होता है, नहीं तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 समथिंग। ठीक है, इतने मतलब कि हम वैल्यू लेकर के चलते हैं, 2 वैल्यू, एक तो ये वैल्यू होगा और दूसरा वाला पॉइंट में ये वैल्यू होगा। अब आप लोग बोलेंगे ये दोनों वैल्यूज क्या है, अलग अलग क्यों है, एक तो पाई है और इसी पाई के ये 2 अलग अलग वैल्यूज क्यों हो गए। अब ये इस कारण से है, देखो पाई इक्वल टू, देखो 22/7 इसका वैल्यू होता है, और इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3.14 होगा। समझ आ रहा है यार? तो जब रेडियस आपके 7 के टेबल में आते हैं, रेडियस जो होता है वो 7 के टेबल में आता है, तो हम 22/7 यानी कि 22/7 मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि वो 7 से कैंसिल हो जाएगा। जो भी सवाल करेंगे अभी तो उसमें बताएंगे हम, ठीक है। नहीं तो फिर अगर 7 के टेबल में रेडियस नहीं आते हैं या डायमीटर नहीं आते तो फिर हम क्या करेंगे, 3.14 लगाते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया जाता है, यूज पाई इक्वल टू 22/7 या फिर पाई इक्वल टू 3.14, दोनों में से कोई एक पूछा ही होगा अगर ऐसा कुछ हो तो। ठीक है, अगर नहीं दे रखा हो तो 22/7 मोस्टली हम लगाते हैं, कई बार 3.14 लगाते हैं, जहां पर जो रेडियस होता है वो 7 के टेबल में नहीं होता। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r होगा।
क्या होगा 2 पाई आर, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला। अब ये तो रही सर्कमफ्रेंस, एक रस्सी को ले लिया हमने, लंबी रस्सी है, उसको मतलब यूं गोल कर दिया, उसका टोटल लेंथ कितना होगा, वही सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। अच्छा अब ये तो रही मतलब कि इसके चारों ओर अगर फेंसिंग, किसी भी सर्कुलर पार्क को फेंसिंग करना है तार से, मतलब कि वो करना है, बार बनानी है, ठीक है, फेंसिंग करनी है, तो उसमें सर्कमफ्रेंस वगैरह निकाले जाते हैं, फाइंड किया जाता है। और अगर इस सर्कल के द्वारा कितने एरिया कवर कर रखा है, देखो इस सर्कल, ये एक सर्कल है, इसके द्वारा मतलब कि यहां से लेकर यहां तक आपका आर है, आर सेंटीमीटर या फिर आर मीटर है, जो भी है। इस सेंटर को हम इसमें मोस्टली ओ लेते हैं कई बार, यहां पर मैंने आपको सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करके दिखाया है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर दूसरे वाले में एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, यानी कि इस सर्कल के द्वारा कितनी जगह घेर रखा है, इस चीज को हम क्या करते हैं, एरिया कहते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता है आपके पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर होगा, ये सूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और ये आपका सॉरी फॉर्मूला नंबर 1 ये है, और ये फॉर्मूला नंबर आपका 2 है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? नंबर 1 में जैसे देखिए, फाइंड द circumference and area of circle whose radius is 7 सेंटीमीटर। देखो अभी यहां पर क्या है, एक ऐसे मेरे को वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके त्रिज्या कितने हैं, त्रिज्या कितने 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर क्या है, कहने का मतलब दो पोर्शन में कर लेते हैं। ये सर्कल का आपका, ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितने है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ओ है और ये ए है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं आएगा फिर, ये अगर गलत हो गया तो सॉल्यूशन में रेडियस इक्वल टू कितना होगा आपका, रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये आपका जीरो नहीं है, ये वो है सेंटर। अच्छा एरिया नहीं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। परिमाप, इसको सॉरी परिधि कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं, हाँ इसको त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या बराबर आपका 7 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो 2 इंटू पाई के, देखो आर कितने 7 है ना, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे, ताकि 22/7 इंटू रेडियस 7 कितना, ताकि 22/7 इसलिए लगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाए और कैलकुलेशन इजी हो जाए। बस समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो 22 इज मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। क्लियर है बात की नहीं? हाँ, पाई की जगह आपने क्या करना है, पुट इधर 22/7 और 3.14। If radii are given the multiples of 7, then you have to take 22/7 so that we can cancel out from here. Suppose radius is 14 centimeter, then we can take 22/7, 7 to the 14. ये आपका रेडियस अगर मतलब कि 7 का टेबल में आ जाते 22/7 लगाना, अगर 7 के टेबल में नहीं आते तो 3.14 लगाना है। कंपलसरी नहीं है, ये आपको मतलब कि कैलकुलेशन इजी करता है, बस इतना ही। Getting that? ओके 2 इंटू 22/7, 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 हो जाएगा, और इंटू रेडियस इक्वल टू r, यानी कि 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब ये तो रहा सर्कमफ्रेंस की बात, चीज को लेकर के बात करते हैं, हम एरिया को लेकर के बात करते हैं। अब देखिए ये सर्कल जो है रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इक्वल कितना है आपके 7 सेंटीमीटर। ओ ए, ये तो यहां से लेकर घूम करके पूरा एक सर्कल लगाएंगे, कितना लेंथ मतलब कि तय करता है इसकी बात। अच्छा अब हम यहां पर क्या करते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम 22/7 लेंगे, ठीक है। 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा आपके, दो बारी है, आर स्क्वायर है, दो बारी है, इस कारण से 7 इंटू 7, एक 7 जो है दूसरे 7 से कट जाएगा, कितना होगा 7 टू द 14, हाँ 7 टू द 14 को 4, 7 टू द 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है एरिया का क्षेत्रफल। कोई परेशानी है क्या? कौन सा वाला बताओ, एरिया वाला। ऐसा है रेडियस इक्वल आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, पाई की जगह 22/7 लगाना इंटू रेडियस आपकी दो बारी है तो 7 इंटू 7 लगा देंगे, ठीक है। रेडियस आपके दो बारी है, स्क्वायर है तो मतलब कि 7 इंटू 7 होगा। नीचे आपका 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 टू द 14, 7 टू द 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना?